पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता ने नतीजे बता दिए हैं, सिर्फ बातें करने से 400 पार नहीं होता, काम करने से ही पार होता है। देखिए, नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों, खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, कोई कहेगा 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार बार मुझसे पूछते थे। मैंने कहा था, वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में साख, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। हमारे तो बड़े हैं कोई 20% के करीब, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, 28% थे हमारे पिछली बार, और अब के मतलब 47.61 48 लगा लो, 48% है। और बीजेपी गिरे हैं 4%। ये एक इंडिकेशन है लोगों का कि लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीस बरादरी कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। इसी तरह से जो असेंबली में देखोगे आप, उसमें भी बहुमत दिया इन्होंने। मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम मेजॉरिटी में जीत के आए हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये आपके सामने है। एक जो सबसे जो बात हुई है मेरे हिसाब से, जो इनके बीजेपी के पास परफॉर्मेंस नाम की सरकार के पास कोई चीज़ नहीं थी। ये तो वो चुनाव के आसपास जात पात के झगड़े कराते थे, वो भी लोग समझ गए छत्तीस बरादरी एक हाजिर है। इस बात की खुशी है मेरे को। नतीजे साबित करते हैं कि इनका ये जो था, कभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे थे, लोग इस बात को समझ चुके हैं। जो कहा था आपको, जब ये एग्जिट पोल आए थे तो आप बड़े उससे आए थे पत्रकार साथी, ये एग्जिट पोल ने तो सफाया कर दिया। हमारा भी हरियाणा में भी सफाया कर रखा था। मैंने कहा था भाई इस एग्जिट पोल पे नहीं, हम तो पब्लिक पोल पे यकीन करते हैं। 4 तारीख की इंतजार करो। लोग का है इतना, ये एग्जिट पोल तो कई बार फेल हो चुके हैं। हरियाणा में मैंने पहले कहा था आपको कि सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू। अब वोट काटू भी खड़े थे कई, तो उनका मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस से नहीं था, उनका मुकाबला था नोटा से। जितनी नोटा की वोट आई उतनी वोट उनकी आई, नोटा से मुकाबला था उनका, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। बता दिया विधानसभा में लोग मन बना चुके हैं, छत्तीस बरादरी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी। भाई हम तो 0 से 5 सीट आ गए, आप उनकी बात करें तो 10 से 5 पे आ गए। कितना अंतर है। ऐसा है, छत्तीस बरादरी ने वोट दिए हैं। जो ये आरोप लगाने वाले जो हैं वो हार देख के आरोप लगाते हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन का वहाँ होता है, सबके पोलिंग एजेंट वहाँ होते हैं, जब ये एतराज़ करना चाहिए। पूरी तरह से तैयार है और हमने तो मांग कर रखी है जल्दी से इस असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसको ये विफल सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। इससे छुटकारा देने के लिए इसको तुरंत डिसॉल्व करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर कोई उनका औचित्य नहीं है सरकार में रहने का। खुद ही इस्तीफा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो गवर्नर साहब को डिसॉल्व करना चाहिए और तुरंत चुनाव कराना चाहिए। फ्रेश मैंडेट लोगों का देना चाहिए। 10 साल में तो जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में, तो रिकॉर्ड की बात है ना। तो 10 साल में तो वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 ला दिया, महंगाई में नंबर 1 ला दिया, कानून व्यवस्था में रोज़ रोज़ फिरौतियाँ मिल रही हैं। आप पता है मांगी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है प्रदेश की। और खेल खिलाड़ियों का तो कोई सम्मान नहीं, कोई नीति नहीं। कर्जे कहाँ, कर्जे में नंबर 1 कर दिया प्रदेश। जो 4 हमने पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, मेट्रो लेके आए गुड़गांव तक, बल्लभगढ़ तक, बहादुरगढ़ तक, और ये जितने सड़क के जाल बचे हुए हैं 90-95% हमारे टाइम के हैं। इसी प्रकार से कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, कितने इंस्टीट्यूशन लेके आए राष्ट्रीय स्तर के, पूरे हरियाणा में फैलाव उनका हुआ, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। और इन्होंने क्या किया 10 साल में? हमने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 पोल मेट्रो का नहीं लगाया, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कोई जो थी वो भी नहीं मेंटेन करके, कोई रोड जो हमारे समय की बनी वो मेंटेन नहीं। शहरों का बुरा हाल है, पानी की किल्लत है,
बिजली जो हम सरप्लस छोड़ गए थे, आज बिजली की भी किल्लत है। ये है, इस वास्ते ये विफल सरकार है, लोग समझ चुके इसको। और वो कर्जा जो 70,000, इतना काम करने के बाद 70,000 करोड़ कर्जा था 66 से लेकर 2014 तक, और आज कर्जा 4.5 लाख करोड़ से सब भ्रष्टाचार में गया पैसा, बढ़ेगी। बल्कि लोग समझ चुके हैं, मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। छत्तीसगढ़ आदमी मन बना चुके हैं, और ये संकेत है लोकसभा के चुनाव के जो किया है।